बलोचिस्तान ढाढर में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, यरगमाल 190 मुसाफिर बाजियाब। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। खवातीन और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी पर इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। दहशतगर्दों के गेट घेरा तंग कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त कार्रवाई की जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वजीर आला बलोचिस्तान की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर का पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आखिरी मरहले में है, जिसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलदम BLA के पैगामात फैलाने में पेशपेश। भारतीय चैनल ने हमले की खबर BLA सोशल मीडिया अकाउंट से दी, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल्स हस्बे रिवायत AI से बनी वीडियोज और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाली वीडियो भारतीय और मखसूस जमात के अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। दहशतगर्दी के खात्मे और मुआशी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। कौमी मसाइल के सामने हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वजीर इकबाल की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला KP से बातचीत मुफीद रही। उड़ान पाकिस्तान मनसूबों पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मुजम्मिल असलम बोले, वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। हमारी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने बहुत से अवामी मनसूबे शुरू किए। कराची में भी तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। इस साल 13,000 से ज़ायद तालिब इल्मों को 3 मुख्तलिफ जामियात में स्कॉलरशिप्स दी। 2,500 से ज़ायद तलबा ने नौकरियाँ भी हासिल कर लीं। डर है इस साल गंदम की पैदावार कम होगी। अक्टूबर और नवंबर में मसाइल होंगे। S4 प्रोजेक्ट के जरिए कैमरे लगाए हैं, कहीं भी क्राइम होगा तो फौरी पता चल जाएगा। इक्तदार संभाला तो खजाने में 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे, अब 150 अरब रुपए से जायद मौजूद हैं। हमने कोई टैक्स लगाया ना शराब बढ़ाई, आमदन में 50% इजाफा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना में गुफ्तगू। कहा, हमने इक़्तिदार में आकर सेहत कार्ड स्कीम बहाल की। सेहत कार्ड में इस्लाहात के जरिए माहाना 90 करोड़ से 1 अरब की बचत कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तानियों को वीज़ा के इजरा पर पाबंदी की तरदीद कर दी। वज़ारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात ने 5 साला वीज़े का ऐलान किया है। वीज़े के लिए राउंड ट्रिप टिकट, होटल बुकिंग, 3,000 दिरहम की पेशगी अदायगी करना होगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज का कहना है, 1 साल के दौरान पाकिस्तान की इंतहाई कमजोर मौशी हालत बेहतर हुई। ब्लूमबर्ग का कहना है, ये पेशरफ बैंकों की माली कारकर्दगी और मैक्रो इकनॉमिक हालत में बेहतरी की अक्कासी कर रही है। $1 अरब कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का SIFC को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना न देने का मुतालबा। SIFC हुकाम ने IMF वक्त को ब्रीफिंग में बताया, रेकोडेक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है, जिसके लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। जाखिर से गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खलीजी मुल्कों से $2 अरब सरमायाकारी की दरख्वास्त की गई है। खलीजी मुल्कों ने सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांगी है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत हर सरमायाकारी पर गारंटी देने के लिए तैयार नहीं।
एक तरफ के वकला की जानिब से कहा गया इंट्राकोर्ट अपील का दायरा महदूद है। नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स जेर बहस आ सकते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील की समाअत के दौरान आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ये आईनी बेंच है, कोई हाईकोर्ट नहीं कि दायरा समाअत महदूद होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से पूछा, मैं कल के बाद अगले 2 हफ्ते के लिए दस्तयाब नहीं हूँ, आप कब तक दलाइल मुकम्मल कर लेंगे? ख्वाजा हारिस ने कहा, अहम आईनी मामला है, तमाम निकात पर तफसीली दलाइल दूंगा। समाअत कल तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, चल्लास, द्यामिर, बाबूसर, बटोगा टॉप और नागा पर्वत में बर्फ के गाले गिरे। चित्राल में बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद हो गईं। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। कराची आज भी गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में है। बलूचिस्तान में जो हुआ उसके बाद कौम के पास मुत्तहद होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हम सबको मिलकर कौम को इस दलदल से निकालना होगा। पीटीआई रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम, अलीमा खानम तलबी के बावजूद आज जेआईटी में पेश ना हुई। जेआईटी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल तलब कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं, जेआईटी हमें नोटिस कर रही है, हमसे ट्वीट करने का पूछा जा रहा है।